लेकिन ये रुख केवल कांग्रेस का ही नहीं, कांग्रेस के साथ विपक्ष के इंडिया अलायंस में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पंडित नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल खड़े किए जाने पर आपत्ति जताई। और बीजेपी की सोच में देश के पहले प्रधानमंत्री के लिए पूर्वाग्रह होने का दावा किया। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वेनम है। नेहरू जिम्मेवार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने नेहरू के बचाव में आर्टिकल 370 से जुड़े विवाद के वक्त उनके विदेश में होने का दावा किया और कुछ हद तक ठीकरा सरदार पटेल पर फोड़ दिया। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे, नेहरू तो खुद अमेरिका में था और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई, लेकिन इससे जुड़े विवादों की गूंज लंबे समय तक रहेगी, ये तय है। इंटरनेट की स्लो स्पीड की शिकायत तमाम लोग करते हैं और इस शिकायत से निपटने के लिए भारतीय एयरटेल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट एक नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। भारतीय एयरटेल और अल्फाबेट ने इस नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी को तारा नाम दिया है। इसमें 4G और 5G इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए टावर या सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही इसके लिए तारों का जाल बिछाना पड़ेगा। तारा के जरिए इंटरनेट बिना तार और बिना टावर के लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाएगा। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो लेजर लाइट के जरिए हवा से इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि मोबाइल टावर के मुकाबले लेजर बीम से इंटरनेट को ज्यादा दूर तक पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही इसकी रफ्तार यानी स्पीड मौजूदा इंटरनेट तकनीक के मुकाबले तेज होगी। फिलहाल भारतीय एयरटेल तारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी का भारत में ट्रायल कर रही है। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन के बारे में नए नियम बनाए हैं। जेएनयू में धरना प्रदर्शन करने और पोस्टर लगाने पर अब 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या दोषी पाए जाने पर यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है, जबकि राष्ट्र विरोधी गतिविधि पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। उत्तरी चेन्नई में तूफान मिजोंग के बाद से तेल रिसाव हो रहा है। मछुआरों का आरोप है कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन फैक्ट्री से तेल रिस कर नदी में मिल रहा है, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है। तेल रिसाव से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड ने जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 377 अंक की गिरावट के साथ 69,551 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 90 पॉइंट गिरकर 20,906 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कारोबार के दौरान आज निफ्टी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था। निर्यात पर रोक के बाद प्याज के दामों में गिरावट आई है, लेकिन अब बाजार में लहसुन की कीमत 400 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। एक महीने पहले तक कीमत 100 रुपए से भी कम थी। बताया जा रहा है कि लहसुन की कीमत 600 रुपए किलो तक जा सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड अब खत्म हो चुकी है, सिवाय एक जगह के, और वो जगह है रांची में साहू का बंगला, जो रेडियम रोड पर मौजूद है, जहां इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी 7वें दिन भी मौजूद रहे। हम अभी मौजूद हैं उनके रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में, जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं और लगातार कागजातों को निकाला जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सीआईए के जवानों की तैनाती जो वो अभी किए गए हैं और सीधे तौर पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो रात भर रेड करते रहे। ओडिशा, बंगाल और झारखंड में दूसरे ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान 350 करोड़ से ज्यादा नकद मिलने की जानकारी है, लेकिन रांची से क्या कुछ बरामद हुआ है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि रेड के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारी अपने साथ कई ब्रीफकेस भी ले गए थे, लेकिन उनमें क्या था इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। जबकि सूत्र कहते हैं कि उन ब्रीफकेस में करोड़ों रुपए नकद और आभूषण थे, जिन्हें अधिकारियों ने जब्त किया है। धीरज साहू मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। कल राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने करोड़ों रुपए की बरामदगी के बहाने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि धीरज साहू के ठिकानों से इतना कैश मिला कि उन्हें गिनते गिनते मशीनें बंद हो गईं। झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई। यही नहीं, अमित शाह ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर भी निशाना साधा और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं।
वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोटालों को गिनाया। वो कांग्रेस पार्टी का नाम ही करप्शन पार्टी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही करप्शन का जड़ है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के आम कार्यकर्ता तक सभी इस मामले में हमलावर हैं और कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोगामेडी की हत्या की साजिश में एक लेडी डॉन भी शामिल थी, जिसको पुलिस ने जयपुर के प्रताप नगर से गिरफ्तार किया है। उसका नाम पूजा सैनी है। वो लॉरेंस गैंग से जुड़ी बताई जा रही है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक पूजा सैनी और उसके पति महेंद्र कुमार सैनी उर्फ समीर ने गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर्स की मदद की थी। पुलिस जब उसके घर पहुंची तब तक उसका पति घर में मौजूद हथियारों का जखीरा लेकर भाग चुका था। पुलिस को पूजा सैनी के घर से AK-47 राइफल की तस्वीर भी मिली है। पुलिस को आशंका है कि ये राइफल इस समय पूजा के पति समीर के पास है। पुलिस को शक है कि इस AK-47 राइफल का इस्तेमाल 2022 में सीकर में गैंगस्टर राजू थेहट की हत्या में किया गया था। Zee News.